नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवन सागर में। तो मीन राशि के जातक को आपके ही घर में छुपा हुआ है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और धीरे धीरे वो आपको कंगाल भी करता जा रहा है और केवल उसकी ही वजह से आप अपने कार्यों में सफल नहीं हो पा रहे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत बड़ा राज खोलने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक जिसने भी यह वीडियो देख ली उसका जीवन आज से एक नई दिशा की ओर जाएगा और वह सफल होगा, इसकी गारंटी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। भगवान शिव आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, दुश्मनों का सिर्फ एक ही काम होता है कि वह हमें सफल नहीं देख सकते, वो हमारी सफलता के बीच रोड़े होते हैं। अगर कोई सफल होता है तो दुश्मन षड्यंत्र बनाते हैं और उसे सफल होने से रोकते हैं। चलो दोस्तों, ये तो हुई बाहर की बात। बाहर के दुश्मनों से तो हम आसानी से निपट सकते हैं या फिर उन पर हम ज़्यादा ध्यान ना भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, और हम अपनी उन योजनाओं को जो काफ़ी गुप्त है उनसे बचा भी लेते हैं और छिपा भी लेते हैं। पर क्या होगा जब आपके घर में ही आपके दुश्मन हो? जी हाँ दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा चाची, मामा मामी, बहुत सारे प्रकार के रिश्तेदार एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं। और भारत के बहुत सारे घरों में ऐसा देखा भी जाता है। ऐसे में इतने बड़े फैमिली में एक दो दुश्मन होना बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि जब इस प्रकार से लोग रहते हैं तो बहुत से ही आपस में नहीं बनती इनकी, एक दूसरों से जला जली होती है, खींचा खांची होती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे दुश्मनी सा माहौल बन जाता है और बहुत से घर में जलने वाले बहुत हो जाते हैं। आपने भी ऐसा महसूस ज़रूर किया होगा अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और अगर आपकी छोटी फैमिली है, जैसे 4 जनों की फैमिली है, तो ऐसे में आपसे आपके घर के कुछ दूर ही आपके बड़े पापा हो गए, आपके मासा जी हो गए, या आपके चाचा चाची ज़रूर रहते होंगे। अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे वे भी आपसे जलते होंगे या आपकी बड़ाई देखना नहीं चाहते हो, ये तो आपको पता नहीं, परंतु दो मीन राशि वालों, ऐसे में आपके घर में ही उपस्थित है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे तो कारण केवल और केवल वो ही है। परंतु आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि आखिर वो कौन है। आप कैसे जानें कि आपका दुश्मन कौन है और क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो हम उसका कुछ करेंगे नहीं, परंतु उससे पहचानने के बाद हमें कुछ ज़रूरी सावधानी बरतनी आवश्यक है, ताकि उसकी जो बुरी नज़र है या उसका जो बुरा प्रभाव है हमारे जीवन पर पड़े ही ना। इसके लिए दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरी अंत तक देखनी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप जान जाएंगे कि आपके घर में ही छुपा हुआ दुश्मन आपका कौन है और उससे आपको बचना कैसे है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जो हाथी के दांत होते हैं वो खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग आपके घर में भी होते हैं जो दिखने में काफ़ी सॉफ्ट लगते हैं, सिंपल और बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाले हितैषी बनते हैं, परंतु पीठ पीछे यही आपकी बुराई करते हैं। आपकी बुराई करने का जो भी इनको मौका मिल जाए उसे हाथ से जाने ही नहीं देते। ये लोग आपके लिए आपके सामने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, आपके मुंह पर आपकी बड़ाई कर देंगे, परंतु जब भी इन्हें आपसे अलग समय मिल जाए या एक कमरे में अपने परिवार के साथ ये रहते हैं, तो उनमें इनकी बीवी बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, उनके बीच ये आपकी बुराई ज़रूर ही करेंगे। ऐसी आग उगलने वाली जिससे आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा उसकी बातचीत का हिस्सा होते हैं। जी हाँ, तो समझ लीजिए आपके वो सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति है, परंतु आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। वे आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं, परंतु किसी दिन गलती से दोस्तों आपने उनकी बात सुन ली या आपको पता चल गया कि उनका आपके प्रति हकीकत में क्या रवैया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उन पर ध्यान देना छोड़ देना है, उन पर वो महत्व देना छोड़ देना है जो आप उन्हें देते आए हैं। उनकी संगति अगर आपके साथ थी तो उनकी संगति का त्याग कर देना है, अन्यथा अगर संगति में रहते हैं गलतियाँ करते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत भारी पड़ने वाली है।
साथ ही में जो आपके घर में ही स्थित आपके दुश्मन हैं, परिवार वाले ही हमेशा आपकी नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आपके परिवार के बीच आकर आपकी प्रशंसा करने लगता है, आपके गुणों का बखान करने लगता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो तुरंत विरोध करना शुरू कर देगा, या फिर वो ये कहने लग जाएगा कि मेरे बेटे ने भी तो ऐसा किया है। इस माध्यम से उस दुश्मन की पहचान होती है जो घर में ही उपस्थित है। बात को ध्यान से सुनिएगा, वो हमेशा आपकी कमियों को गिनाएगा, या फिर अगर तारीफ हो रही है तो वहाँ पर अपने किसी खास सदस्य को लेके आ जाएगा ताकि आपकी जो तारीफ है वो कम हो जाए। अगर आप कोई चीज़ मान लो मार्केट से लाना भूल गए हो तो आपको ताना मारने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके माता पिता उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं तो भी वह आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जो आपको बहुत अजीब लगेगा। इस वीडियो का उद्देश्य माता पिता से हटकर है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं करते। वे अपने बच्चों को हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा उनका अच्छा सोचते हैं। चाहे माता पिता को कितना भी कष्ट क्यों ना हो, परंतु माता पिता, नाना नानी, दादा दादी के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। यहाँ पर तो बात हो रही है परिवार के अन्य सदस्यों की, जिसमें यह अवगुण होना बहुत सामान्य सी बात है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे जो घर में दुश्मन उपस्थित होते हैं, जैसे ही वो आपके बड़ाई किसी से सुनते हैं तो उनके चेहरे की हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं, जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही वो तरीका है जो हमारे अपने ही घर में उपस्थित लोगों की पहचान करता है कि जो हमारे दुश्मन हैं। जी हाँ दोस्तों, और वे ही लोग धीरे धीरे, उनकी वजह से ही हम कंगाल हो रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति आपका दुश्मन होगा आपके परिवार में, आपके किसी सफलता पर वो खुश नहीं होगा, और अगर वो खुश होगा तो वो बस दिखावा करेगा और दिखावे का एहसास आपको हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जिन्हें आपकी फीलिंग की चिंता नहीं होती। वे आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे, फिर खुद का बचाव करने के लिए भी झूठ का सहारा लेंगे। ये इनकी आदत होती है। ऐसे लोग एक पल में अपना हाव भाव बदल देते हैं। ये सब वो अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, कहने का मतलब है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और ऐसा घाव देंगे, ऐसा चोट पहुंचाने का वो एक भी मौका गंवाते नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो यही तो इनकी पहचान होती है। ऐसे लोग अगर आपके घर में हैं, जिन्हें आप पहचान लेते हैं टाइम पर, जो आपकी फीलिंग को महत्वता नहीं देते, तो फिर आपको भी ऐसे लोगों की फीलिंग को महत्वता नहीं देनी है। आपको भी उनके बारे में ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर शक आ गया कि यह व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं चाहता है, हो सकता है हर परिवार में एक जना तो ऐसा हो जो हमसे जलता है। बड़ी फैमिली में रह रहे हैं तो ये बात तो सामान्य है, परंतु छोटी फैमिली में रह रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है। परंतु आसपास रहने वाले बड़े पापा, चाचा, मामा ऐसा कर सकते हैं, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता भी है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है। अगर आप पहचानते हैं तो उस सदस्य का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मीन राशि वालों दोस्तों, अगर कुंडली लगन के अनुसार हम बात करें तो मीन राशि के परिवार में मीन राशि को अपने इस राशि के पारिवारिक सदस्य से बचकर हमेशा रहना चाहिए। वो राशि है दोस्तों वृषभ राशि, दूसरी है कुंभ राशि, और तीसरी है तुला राशि। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक मीन राशि को अधिकतर हानि पहुंचाते हैं, या इन्हें कुछ कष्ट देते हैं, या फिर इनके लिए बाधा का कारण बनते हैं, कष्ट का कारण बनते हैं, और यह कष्ट किसी भी रूप में हो सकता है। तो दोस्तों पहले हमने आपको लक्षण बता दिया, और अब हमने आपको राशि बता दी है जो आपके ही परिवार में आपके दुश्मन हैं। तो बचना कैसे है इनसे दोस्तों अपनी कोई भी गुप्त बात इस व्यक्ति से हर हाल में छुपा कर रखनी है। कोई भी खास काम आप कर रहे हो, या कोई खास जगह पर आप पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, या कोई बड़ी चीज़ आप खरीदने की सोच रहे हो, और आपने पैसे भी इकट्ठे कर लिए और आप बस चाहते हैं इनसे खरीदना, तो इन बातों को
आप बिल्कुल भी उस व्यक्ति को ना बताएं कि मैं ये खास कार्य करने जा रहा हूँ। ये अलग बात है कि इन बातों का किसी अन्य परिवार के सदस्य से उनको पता चल जाए तो अलग बात है, परंतु इस परिवार के सदस्य को जो आपसे जलता है उसको बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप क्या अच्छा करने जा रहे हैं, ताकि उसकी बुरी नज़र और जलन भावना आप पर ना पड़े। और हमेशा ऐसे व्यक्ति के सामने जब भी आप इनसे बात कर रहे हो या किसी कारणवश इनके सामने आपको जाना पड़े, इनसे बात करनी पड़े, तो दोस्तों ध्यान रखिए अपने हाथ में काला धागा जरूर बांध ले। और जब वह व्यक्ति आपके सामने हो तो वह काला धागा आपके कपड़े जो पहने हुए हैं उससे ढका हुआ नहीं होना चाहिए, वो काला धागा आपके शरीर में साफ दिख रहा हो। दोस्तों दरअसल काले धागे में नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की जबरदस्त शक्ति होती है। तो जो भी व्यक्ति जलन और ईर्ष्या की भावना से आप पर नजरें गड़ाता है या फिर बुरी नज़र रखता है, तो तुरंत यह काला धागा अपने असर में आ जाता है और उसकी जो नकारात्मकता होती है उसको अवशोषित कर लेता है और आपको उसकी जलन और ईर्ष्या से बचा लेता है। तो दोस्तों ये काम आप ज़रूर करना। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहले पहुंच जाए।